लद्दाख यूटी में बीजेपी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आज लेह में हजारों की तादाद में लोगों ने बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और दीगर लीडरों के खिलाफ एहतजाज किया। अशोक कौल पर कमेटी के खिलाफ गलत बयानी का इल्जाम है, जिसके बाद लोगों ने एहतजाज किया। वाज़ेह रहे, कल एपेक्स कमेटी ने LAHDC इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान किया था। इनकी मांग है कि लद्दाख में छठा शेड्यूल नाफिज किया जाए। प्रोटेस्ट कर रहा है जो कल 2 दिन पहले अशोक कौल ने स्टेटमेंट देके उन्होंने बोला जो लद्दाख के जो एपेक्स बॉडी के अंदर हम सब एहतियात होकर हमने 6 शेड्यूल की डिमांड करा, वो एक बायस से बोला। तो इसलिए हम बिल्कुल कंडेम करते लद्दाख के सारे रिलीजियस पॉलिटिकल जितना भी यूथ हो, हम सब 6 शेड्यूल चाहते हैं और इसके लिए आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे जमा हुआ है। पीपुल्स मूवमेंट की एपेक्स कमेटी ने अशोक कौल के बयान की मजम्मत की। लद्दाख के साबिक MP श्री हस्पतान तिवांग ने एक स्टेटमेंट में कहा कि अशोक कौल को माफ़ी मांगनी चाहिए। जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उस का हम बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट समझते हैं और इस स्टेटमेंट से लद्दाख के तमाम लोग बहुत आहत हुए हैं और लद्दाख के तमाम लोगों की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है हम उनका पुरजोर हम मुखालिफत करते हैं और उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि स्टेटमेंट को वापस ले और लद्दाख के लोगों से माफ़ी मांगे। PM केयर फंड के तहत जिला पुंछ को 30 में वेंटिलेटर्स मिले हैं, मगर इन वेंटिलेटर्स का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस जिले में अभी भी नाजुक मरीजों की GHMC जम्मू मुंतकिल किया जाता है। राजा सुखदेव जो जिला पुंछ का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसमें 13 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, मगर उनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो रहा है। जब न्यूज़ 18 ने अस्पताल इंतजामिया से इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल किया गया है, मगर उन्हें चलाने के लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि 15 से 20 दिनों के अंदर ये वेंटिलेटर्स शुरू किए जाएं। खाली डिस्ट्रिक्ट इस हॉस्पिटल पुंछ की बात नहीं करूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा मैं, क्योंकि उसमें 25 से 30 अगर वेंटिलेटर आए तो अभी तक वो इंस्टॉल क्यों नहीं हुए हैं, वो क्यों फंक्शन नहीं हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है। ये लोग इस टाइम इतने परेशान हैं। देखो कोविड का दिन ब दिन रेट बढ़ रहा है। ये हमारे CMO पुंछ इनसे गुजारिश है, हमारी सुपरिटेंडेंट मैडम से भी गुजारिश है कि ये जो फंक्शन जो इन्होंने लाया वेंटिलेटर को इंस्टॉल किया जाए। इसके अलावा जो यहाँ पे सिलेंडर गैस जो सिलेंडर होते हैं अपने ऑक्सीजन के, उसकी भी बड़ी कमी आ रही है। देखिए ये जो कोरोना इसको फैल रहा है, इससे लोगों को दिक्कत आ रही है सांस लेने की। अगर इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर में ये चीज़ की कमी रही तो हमारे पुंछ के लिए बड़ी बदनसीबी की बात। जो ड्रॉबैक है, जो एक परेशानी हमारे लिए है, क्योंकि उसके लिए कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए हमें, और वो भी हाई प्रेशर की ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। उसके लिए जो था मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट जो है हमारा, वो उसका काम लगा हुआ था, कम से कम पिछले 6, 7, 8 महीने से लगा हुआ है ये काम। तो उसमें ये है कि पाइपलाइन जो है ऑलमोस्ट हमारी अब मतलब कंप्लीशन पे है। जो पाइपलाइन जो है वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने गैस पाइपलाइन जो लग चुकी है, कह रहे हैं कि अभी 20-25 दिन लग जाएंगे, मे भी महीना भी लग सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो जब भी वो कंप्लीट हो जाएगा वहां पे, उसमें हमारा ये है कि कम से कम फिर हम उसको ऑपरेट करने के लायक जो है वो हो जाएंगे। JNK PHE ITI CP वर्कर्स एंड लैंड डोनर्स एसोसिएशन और अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी यूनियन डोडा ने आज डोडा हेडक्वार्टर में जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कश्मीर चलो की कॉल दी थी, मगर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, क्या हमारे लिए यही भूखमरी है? क्या हम इसीलिए सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर ये कोरोना महामारी में काम कर रहे हैं? ना हम रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं। इसकी वजह से हमने ये फैसला किया है कि इस वक्त हम कश्मीर के लिए हमने ये रुख किया है और हम कश्मीर जाकर रहेंगे, चाहे हमारी ऐसे भी भूखमरी से हम मर रहे हैं। हमारे साथ ज्यादती हो रही है। पिछले 10-15 साल से हम नीड बेस्ड डेली यूजर कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट में, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि हमारी खता क्या है आखिर, कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर ये जुल्म क्या हो रहा है, हमारे बच्चे अगर मरेंगे इनको क्या मिलेगा। ये कहना चाहते हैं कि आप भी हमारी बात आगे तक पहुंचाएं, गवर्नर साहब तक पहुंचाएं, उन तक ये पहुंचाएं कि हमारे साथ इंसाफ हो। कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट सौरभ भगत ब्लॉक दिवस में शिरकत के लिए 2 रोज़ा किश्तवाड़ दौरे पर हैं। दौरे के पहले रोज़ उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल धर्मशाला में लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। MMP मिशन का भी उन्होंने जायजा लिया।
डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने खारा भेलिसा में मुनक्किद हुए जन अभियान प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने कई अवामी मसाइल डीसी के सामने रखे। डीसी ने मुश्किलात का इजाला करने की यकीन दहानी कराई। बारामूला के सोपुर कस्बे के बोमई मतलब की सड़क की खस्ता हाली से आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है। मकामी लोगों का कहना है कि आज से 5 साल पहले सरकार ने इस सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए पैसे वागजार किए, लेकिन तब से लेकर आज तक इस सड़क पर सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है। राजौरी के सभी ब्लॉकों में भी दूसरा जन अभियान दिवस मनाया गया। प्रोग्राम में इंतजामिया की जानिब से अफसरान ने लोगों की मुश्किलात सुनी और उनका इजाला करने का वादा किया। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एसडीएम खोड़ मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कैंप लगाए गए थे। इस मौके पर लोगों के मसाइल को हल किया गया। पुंछ में भी जन अभियान मनाया गया। जिले के भी 11 ब्लॉकों में ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया। डीसी पुंछ और एसएसपी पुंछ के साथ साथ जिला के दीगर आला अफसरान लोगों के पास गए और उनकी मुश्किलात को सुना। जिला डोडा में आज दुकानदारों, सिविल सोसाइटी और आम लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि डीसी ने डोडा ने गैर हेडक्वार्टर पर गैर कानूनी लॉकडाउन नाफिज रखा है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। एहतजाजियों ने मांग की कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। अखनूर के खोड़ बाजार में महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन मनाया गया। भाव बरादरी के सदर व बीजेपी लीडर नरेंद्र सिंह मेहमान खुसूसी थे। महाराजा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और हलवा तकसीम किया गया। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा सांबा ने आज महाराजा हरि सिंह का 126वां जन्मदिन मनाया। भीरभूमि पार्क सांबा में इस सिलसिले में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर 10वीं और 12वीं क्लास में अच्छे नंबरात से पास हुए तलबा को एजाज से नवाजा गया। अमीर क्षत्रिय राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह को उनके 126वें जन्मदिन के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया। सभा के मेंबरान ने कहा कि महाराजा हरि सिंह सभी को साथ लेकर चलने वाले इंसान थे। उन्होंने कहा कि हम सबको उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कठुआ यूनिट ने आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया और जम्मू सूबे के पार्टी सदर मंजीत सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर मंजीत सिंह ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां खत्म हो गई थीं, मगर अल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी बनाई और आवाम की आवाज़ को बुलंद किया। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के कठुआ के मेंबरान ने एहतजाज किया। अपनी मुस्तकिली की मांगों को लेकर एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के सखी मैदान गांव में मौजूद ज़ियारत छोटे शाह के इमाम व खतीब मौलाना सिद्दीक नक्शबंदी का इंतकाल हो गया। हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।